हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आपको पता है कैसे तैयार होता है देश का आम बजट? किन बातों का रखा जाता है ध्यान? आम बजट देश के पूरे साल के खर्चे का हिसाब किताब होता है। आइए जानते हैं कि बजट कैसे तैयार होता है और इसे तैयार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। बजट तैयार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी से मिलने जुलने की इजाजत क्यों नहीं होती। साथ ही देश के बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे हफ्ते में मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश किया। यह उनका लगातार 7वां पूर्ण बजट है। इसके साथ ही वह मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़कर लगातार सबसे अधिक बार पूर्ण बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन गई है। हालांकि अभी भी ऑल ओवर रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम ही है, जिन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे। आइए जानते हैं कि बजट तैयार कैसे होता है और इसे तैयार करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। बजट तैयार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं होती। साथ ही देश के बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। अगर कम शब्दों में कहे तो आम बजट वैसा ही है जैसे कि हम अपने घरेलू खर्चों के लिए बजट बनाते हैं। हमारी जितनी कमाई होती है उसी के हिसाब से हम अपने खर्च के लिए योजना बनाते हैं। मतलब कि बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई, शॉपिंग और दवाओं पर कितना खर्च होगा। अगर हमारी कमाई कम या ज्यादा होती है तो हम उसी हिसाब से कर्ज लेने या फिर निवेश करने की योजना बनाते हैं। बजट में भी कमोबेश यही चीज होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक केंद्र सरकार किसी एक साल का वित्तीय ब्यौरा संघीय या आम बजट होता है। इसे केंद्र सरकार को हर साल पेश करना होता है। इससे पता चलता है कि सरकार को साल भर में कुल स्रोतों से कितना राजस्व मिला है और कुल कितनी रकम खर्च की गई है। बजट से यह जानकारी भी मिलती है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की योजनाएं क्या है, वह किस योजना पर कितना खर्च करेगी और किन तरीकों से उसका राजस्व बढ़ेगा या घटेगा। इन सब से कुल मिलाकर देश की वित्तीय हैसियत का अंदाजा मिलता है कि वह अपने राजस्व के हिसाब से खर्चों को किस हद तक बढ़ा सकता है। बजट बनाने की शुरुआत कैसे होती है? देश के बजट का आधार होती है नॉमिनल जीडीपी। यह देश उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा बाजार कीमत होती है। इसी के आधार पर राजकोषीय घाटे से लेकर सरकार की आमदनी और खर्च तक की बात पता चलती है। बजट पेश करने की प्रक्रिया की बात करें तो इसकी शुरुआत तकरीबन 6 महीने पहले से हो जाती है। सरकार अलग अलग प्रशासनिक निकायों से आंकड़े मंगाती है ताकि उसे पता चल सके कि किस विभाग को कितने फंड की जरूरत है। इसी से सरकार को यह भी अंदाजा होता है कि आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत जैसी जन कल्याण योजनाओं पर कितनी रकम खर्च करनी है। फिर उसी हिसाब से अलग अलग मंत्रालयों के लिए फंड का बंदोबस्त किया जाता है। बजट बनाने में किन लोगों की भूमिका रहती है? बजट बनाने में सारा काम वित्त मंत्री की देख रेख में होता है, लेकिन वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव की भूमिका काफी अहम होती है। उनकी बजट के सिलसिले में वित्त मंत्री से हर रोज बातचीत या मीटिंग होती है, अमूमन वित्त मंत्रालय में या फिर वित्त मंत्री के आवास में। बजट बनाने वाली टीम को वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री और नीति आयोग का भी पूरा सहयोग मिलता है। बजट टीम में अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट भी होते हैं जो बताते हैं कि सरकार को किस क्षेत्र पर फोकस बढ़ाना चाहिए। वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले तमाम उद्योग प्रतिनिधियों और संगठन के लोगों से भी सलाह मशवरा करते हैं और उसी हिसाब से नीतियां तैयार करने की कोशिश की जाती है। बजट पेश करने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को भी अंतिम रूप दिया जाता है। बजट में किस तरह की जानकारियां दी जाती है? सरकार बजट में अपने राजस्व और खर्च की पूरी जानकारी देती है, जैसे कि जन कल्याण योजनाओं को कितना फंड दिया जा रहा, आयात पर कितना खर्च किया जा रहा, सरकारी कर्मचारियों को वेतन कितना दिया जा रहा,
सेना की कैसे फंडिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात कि सरकार ने जो कर्ज लिया है उसके ब्याज में कितना पैसा जा रहा है। वही राजस्व की बात करें तो इसमें सरकार टैक्स और इनकम टैक्स स्रोत से मिली रकम की जानकारी देती है। सरकार टैक्स लगाने के अलावा सरकारी कंपनियों से कमाई करती है, साथ ही बॉन्ड जारी कर राजस्व जुटाती है। विनिवेश यानी सरकारी कंपनियों या संपत्तियों में हिस्सेदारी बेचना भी सरकार की आमदनी का एक जरिया होता है। अगर सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट घाटा कहते हैं। इस सूरत में सरकार अपनी आमदनी स्रोतों को बढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे कि टैक्स या ड्यूटी बढ़ाना। वहीं कुछ खर्चों में कटौती भी की जाती है जिसे सरकार गैर जरूरी समझती है। बजट को नियंत्रित करने के लिए सरकार कई बार अतिरिक्त नोट छापने का भी फैसला करती है, जिससे महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।